हेलो हेलो हेलो। आज हम लोग सीखते हैं राइटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। राइटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम लोग सीखते हैं। राइटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम लोग सीखते हैं। जैसे कि स्ट्रक्चर में थे CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 प्लस। रेजोनेंस होगा कि नहीं ये हमें सबसे पहले हम चेक करना है। रेजोनेंस होगा कि नहीं ये हमें सबसे पहले चेक करना है। तो इसको चेक करने का तरीका क्या होता है? ठीक है, रेजोनेंस होगा कि नहीं इसको चेक करने का तरीका क्या होता है? आप इसको ऐसे बनाइए, सारे सिग्मा बॉन्ड को बना दीजिए। अब पाई बॉन्ड वगैरह को बनाइए आप। ठीक है, पाई बॉन्ड देखिए आप, इनके बीच में एक पाई बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, और ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने के नाते इसके पास एक एम्प्टी p ऑर्बिटल है। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चले आए, इसको यहां पर ऐसे दिखाया है, ये दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। दोनों इलेक्ट्रॉन को यहां ले आइए, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा और ये एम्प्टी हो जाएगा। फिर से डायग्राम बनाइए, CH2 CH CH2 ये दोनों इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में आ जाएगा और यहां पर आपको बॉन्ड बनेगी। ठीक है, और आपको यहां पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसने अपना इलेक्ट्रॉन गंवाया है, इसके ऊपर क्या आ जाएगा? एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उसके ऊपर क्या आ जाएगा? आपको एक पॉजिटिव चार्ज आपको आ जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या आ जाएगा? जो बचा हुआ है वो आपको यहां पर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, जो बचा हुआ है वो यहां पर आपको आ जाएगा। इसी चीज को इस तरह से दिखाया जाता है। CH2 प्लस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2।
ठीक है, और इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर होगा इसका अब इसका दोनों का कैरेक्टर, तो स्केलेटन फिर से वही बना लीजिए। ये कहता है कि पाई बॉन्ड मेरे बीच में होना चाहिए, यहाँ पाई बॉन्ड का कैरेक्टर दे दीजिए। ये कहता है कि पाई बॉन्ड मेरे बीच में होना चाहिए, तो पाई बॉन्ड का कैरेक्टर दे दीजिए। ठीक है, ये कहता है कि पॉजिटिव चार्ज मेरे ऊपर होना चाहिए, ये कहता है कि पॉजिटिव चार्ज मेरे ऊपर होना चाहिए। पार्शियल पॉजिटिव चार्ज सभी के ऊपर आप, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज सभी के ऊपर आप दे दीजिए। जो गेन किया है आदित्य, जो गेन किया इस पर पॉजिटिव चार्ज पहले से था और एक इलेक्ट्रॉन आएगा, तो एक पॉजिटिव और एक निगेटिव न्यूट्रल इसको कर देगा। ठीक है, और इसको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर अगर देखें तो ऐसे इसको CH2 CH CH2 ऑर्बिटल बना दीजिए। इसी चीज को ऐसे दिखाया जाता है। ठीक है, तो इसी का रिप्रेजेंटेशन आपको ये होता है। ठीक है, जब आपको लगातार इस तरह के ऑर्बिटल मिलते हैं, कंटिन्यूअस p ऑर्बिटल मिलते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंजुगेटेड सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कंजुगेटेड सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, कंजुगेटेड सिस्टम कहते हैं। हाँ, अगला पॉइंट है रेजोनेंस का, राइटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को हम कैसे लिखते हैं, वो ये नोट कर लीजिए आप। यह देखिए, लगातार p ऑर्बिटल जब आ जाए तो इसको कंजुगेटेड सिस्टम का, कंटिन्यूअस p orbitals are अवेलेबल, तो उसको कंजुगेटेड सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, कंजुगेटेड सिस्टम कहते हैं इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 माइनस। ठीक है, इसका अगर आप डायग्राम बनाने जाएंगे तो कैसा बनेगा, CH2 CH
CH2 बॉन्ड पहले से बना हुआ है और यह एक पेयर इलेक्ट्रॉन है। CH2 माइनस है, यहां पर आपको फील्ड ऑर्बिटल, यहां पर क्या होता है कि रेजोनेंस होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, ये आपको यहां चला जाएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन उठकर यहां आ जाएगा और ये खाली हो जाएगा। ठीक है, तो बनाया गया अगला डायग्राम। CH2 CH CH2 ये इधर ले आइए तो ये भर जाएगा पूरी तरह, दोनों इलेक्ट्रॉन इसी में आ जाएगा, लेकिन ये खाली हो जाएगा। अब आप एक काम करिए, ये खाली हो जाएगा और ये भरा हुआ है, ये क्या है, भरा हुआ है, तो ये खाली है, ये भरा हुआ है, इसका इलेक्ट्रॉन आपको इन दोनों के बीच में आ जाता है और फिर क्या बनेगा, इन दोनों का इलेक्ट्रॉन जब बीच में आएगा तो इनके बीच में बन जाएगा आपको पाई बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, इसी को दिखाया जाता है यहाँ पर माइनस और इस बार यहाँ पर माइनस, ऐसे इसको दिखाया जाता है। ये देखिए यहाँ आया, ये देखिए यहाँ, इसको दिखाएंगे CH2 माइनस CH डबल बॉन्ड CH2, हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या होगा, CH2 CH CH2। हाइब्रिड स्ट्रक्चर में आपको हाइब्रिड स्ट्रक्चर में आपको यहां पर भी डबल बॉन्ड होना चाहिए और यहां पर भी डबल बॉन्ड होना चाहिए, यहां पर भी निगेटिव चार्ज होना चाहिए और यहां पर भी निगेटिव चार्ज होना चाहिए। इसको डायग्राम में जब दिखाने जाएंगे तो दिखाएंगे CH2 CH CH2 CH2 CH CH2। ठीक है, और ऑर्बिटल बना दीजिए, और यहां बॉन्ड बना दीजिए। पार्शियल निगेटिव, यहां पार्शियल निगेटिव, एक क्वेश्चन है, आदित्य का लेफ्ट साइड में क्यों नहीं गया, लेफ्ट साइड में ही तो गया है बेटा, ये देखिए लेफ्ट साइड में ही तो गया है। इसी को नीचे दिखाया हुआ है डायग्राम में क्या हो रहा है, और यहां पर भी आप देखिए p ऑर्बिटल अवेलेबल है, 1 2 3 लगातार p ऑर्बिटल अवेलेबल है, कंटिन्यूअस p ऑर्बिटल, और इसीलिए यहां रेजोनेंस होता है। इसीलिए यहां पर भी रेजोनेंस आपका होता है।
लगातार दो तो कहीं पर भी पाई बाउंड रहेगा तो रहेगा ही बाबू। ठीक है, 3 होने चाहिए। देखिए ये है आप, अगर इसको डायग्राम बनाने जाइएगा कैसा बनेगा? ये आपको यहां जाएगा, ठीक है? क्या बनेगा? ये जब यहां चला जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन उठकर यहां चला गया, तो ये भर जाएगा और इनके बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। इसी तरीके से जब आपको ये यहां आ जाएगा तो आप क्या दिखा सकते हो? और ये खाली हो जाएगा। यहां दिखा दिए, यहां भी इसमें दिखा दिए, यहां भी दिखा दिए, अब कहीं नहीं हो। अब तीनों के कैरेक्टर को आप लीजिए। ये कहता है कि डबल बॉन्ड यहां होना चाहिए, ये कहता है यहां होना चाहिए, ये कहता है कि यहां होना चाहिए। सबको लेना होगा भाई। ये कहता है कि पॉजिटिव चार्ज यहां होना चाहिए, ये कहता है कि यहां होना चाहिए, ये कहता है कि यहां। तो इसको आप ऐसे दिखाइए या फिर आप ऐसे दिखा दीजिए, दोनों सेम है। दोनों आपको सेम। आईफोन नाम से कौन ज्वाइन किए हुए हो? हम हटा देंगे आपको, आप खुद यहां से हट करके नाम से ज्वाइन करिए आईफोन। क्या किए इसमें कि इनके पास बाउंड बना हुआ है, ये देखिए। दूसरा डायग्राम कैसे बनेगा इसका? ऐसे बनेगा। इनके बीच में बनेगा बॉन्ड और ये रह जाएगा खाली। तीसरा डायग्राम कैसे बनेगा आपको? इनके बीच में बनेगा बॉन्ड और ये रह जाएगा खाली। और चौथा डायग्राम आपको कैसा बनेगा?
ठीक है। क्या आप क्लियर हुआ? अब क्लियर हुआ? कोई तो जवाब दे दीजिए। तो देखिए, कंजुगेटेड सिस्टम किसको कहते हैं? कंजुगेटेड सिस्टम इसी को कहा जाता है कि पी ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल ये इलेक्ट्रॉन प्लॉट को अपने में घुमाता है, ये अपने में रेजोनेट करवाता है, रेजोनेंस करवाता है, इसी को कंजुगेटेड सिस्टम। अब समझिए थोड़ा सा यहां पर माजरा क्या है। अगर मैं यहां 2 हाइड्रोजन लगा दूं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहां पर 2 हाइड्रोजन लगा दूं और ये कार्बन sp3 हो जाए, ये कार्बन sp3 हो जाए, तो क्या ये अब यहां से उठकर यहां जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। क्या ये यहां से उठकर यहां जा पाएगा? नहीं, क्योंकि इसको यहां जाने पर 4 बॉन्ड, ये कार्बन 1 2 3 4 4 बॉन्ड्स ये पहले से बना चुका है, और एक और ले जाएंगे, 5 बॉन्ड इस कार्बन को बनाना होगा। क्या ये पॉसिबल है आपको? नो, ये पॉसिबल आपका नहीं है, यानी कि ये रेजोनेंस नहीं जाएगा, और इसीलिए हम लिखेंगे क्या? नो रेजोनेंस। आपको एग्जाम में बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि रेजोनेंस जा रहा है कि नहीं, यही केवल बता दीजिए। रियल एग्जाम में कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि रेजोनेंस जा रहा है कि नहीं, यही केवल बता दीजिए, तो इसका जवाब भी हमें देना पड़ता है। ठीक है, बात समझ रहे हैं आप? ठीक है, आगे बढ़े। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक बार और देखते हैं। ये आपको यहां आएगा, कैसे आएगा? यहां तो हाइड्रोजन एक पहले से लगा हुआ है, ये कार्बन ऑलरेडी 1 2 3 4 बॉन्ड बना चुका है। अब इसको रेजोनेंस करने के लिए एक बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, तो इसको आप यहां ले देंगे। फिर से एक बार देखिए, थोड़ा बड़ा बना देते हैं। ये समझ में आया?
यहां एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक बार और देखिए, इसको रेजोनेंस जाना है, तो रेजोनेंस जाना है अगर, तो इसको अपने जगह से दूसरी जगह जाना होगा, लेकिन ये कार्बन ऑलरेडी 1 2 3 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं। कार्बन तो 5 बॉन्ड बनाता नहीं है, कार्बन आपको 5 बॉन्ड नहीं बनाता है। तो कार्बन जब आपको 5 बॉन्ड नहीं बनाता है, ये जाएगा कैसे? तो पहले इसको ब्रेक कर दीजिए, यहां ले जाइए, निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और अब ये खाली हो गया, अब इनको यहां पर लाकर 5 बॉन्ड बनाया जा सकता है। समझ में आया? समझ में आया? इसी को जब हम फिर से रेजोनेंस करना चाहते हैं, तो यहां पर देखिए 1 2 3 4 बॉन्ड बना हुआ है, 1 2 3 4 4 बॉन्ड बना हुआ है, तो इसको ले जाएंगे तो 5 बॉन्ड बन जाएगा। पहले आप इसको डिलोक्लाइज कर दीजिए, ये अब 3 बॉन्ड बचा, अब इसको आप यहां ले जाइए, यहां भी सब जगह एच है, 1 2 3 4 5 पांचों कार्बन पर एक एक एच है, पांचों कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन पड़ा हुआ है, लेकिन जहां पर मुझे जरूरत है उसी को मैं दिखा रहा हूं। पांचों कार्बन पर एक एक हाइड्रोजन है, जहां पर है जरूरत उसी को मैं दिखा रहा हूं, ठीक है? और देखिए, अरे सब एक ही जैसा है, फिर से क्या मैं कर रहा हूं उसको देखते जाइए, समझते जाइएगा। इसके बाद यहां देखिए, इसको मैं डिलोक्लाइजेशन यहां करना चाहता हूं, लेकिन इस कार्बन पर एक हाइड्रोजन है, तो 4 बॉन्ड बना हुआ है पहले से, तो 4 बॉन्ड पहले से बना हुआ है, तो पहले एक को डिलोक्लाइज करना होगा, अब 3 बॉन्ड बचा, अब इसको आप यहां बीच में ले गए, क्या बन जाएगा? यहां पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहां पर डबल बॉन्ड आ जाएगा। फिर से देखिए, यहां पर एक हाइड्रोजन, यहां पर एक हाइड्रोजन, अब इसको यहां डिलोक्लाइज करना है, तो 4 बॉन्ड तो पहले से बना हुआ, तो पहले एक बॉन्ड को यहां से हटाना होगा, अब इसको डिलोक्लाइज कर दीजिए, क्या बन जाएगा आपको? डबल बॉन्ड माइनस डबल बॉन्ड। अब देखिए, पहले कार्बन पर हो गया निगेटिव चार्ज, दूसरे कार्बन पर भी हो गया, तीसरे कार्बन पर भी हो गया, चौथे कार्बन पर भी हो गया, पांचवें कार्बन पर भी हो गया, सब जगह हो गया। अब इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना दीजिए, डबल बॉन्ड भी सब जगह, देखिए गौर से। तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? ऐसे कुछ बनेगा, डेल प्लस डेल प्लस डेल प्लस डेल प्लस, और इसी को लिखा जाता है बोलिए दिक्कत। अरे हाँ, वो मिस्टेक हो गया, निगेटिव ही होगा।
लिखने का इतना समय देते हैं, लिखते ही नहीं हो। एग्जाम में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा एक दूसरे का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। इनमें से कौन सा एक दूसरे का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, उसका जवाब वही दे पाएगा जो खींचने जानता है। जवाब वही देता है पाएगा जिसको खींचने आता है। ठीक है, मैं तो खींच दिया आपको, एक दो आप भी कोशिश करके दिखाओ, मुझे खींच के देखिएगा। खींच के देखिए तो एक। इसका खींच कर देखिए तो। खींच लिए। एक इसका दिखाओ खींच के। कोई खींचे। देखिए, यहां एक हाइड्रोजन, 4 बॉन्ड पहले से, तो इसको रेजोनेंस करने के पहले इसको आगे बढ़ाना होगा, तो बनेगा ये आपको यहां डबल बॉन्ड और यहां नेगेटिव। हाइब्रिड स्ट्रक्चर इसका बनेगा, डबल बॉन्ड यहां भी हो
और डबल बॉन्ड यहां भी, निगेटिव चार्ज यहां भी, निगेटिव चार्ज यहां भी। पहले वाले में कोई दिक्कत? पहले वाले में कोई दिक्कत? अब जब टाइम देते हैं तो कोई जवाब नहीं देते हो, टाइम नहीं देते हो तो तुम लोग कहने लगते हो कि सर टाइम नहीं देते हो। पाई बॉन्ड का दोनों इलेक्ट्रॉन जाता है, एक नहीं बनेगा, ये भी तो है, एक दो, दो बनेगा, एक दो, दो बनेगा। इसमें देखिए इसको यहां कर दीजिए, यहाँ 4 बॉन्ड बना हुआ है तो इसको कर ले जाइए। डबल बॉन्ड बन जाएगा O-O। हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाने जाओगे, कितना बार होगा वो लिख कर देखना होगा, कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला इसका नहीं है। अरे बेटा ऐसा नहीं, देखो ये जो पाई बॉन्ड बना हुआ है, पाई बॉन्ड जो बना हुआ है वो एक इलेक्ट्रॉन इसके देने से बना है और एक इलेक्ट्रॉन इसके देने से बना है। अब दोनों इसको दे दिए तो 2 इलेक्ट्रॉन इसको आया जरूर, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसी का था, एक ही इलेक्ट्रॉन का फायदा हुआ है, इसीलिए एक ही निगेटिव चार्ज आता है। समझे? शुभम कुमार समझ में आया? शुभम कुमार समझ में आया? और किसका दिक्कत है? हाँ सर कितना बार होगा, कितना बार होगा, इसका कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं है बाबू, कोई नहीं बता सकता। दुनिया का कोई साइंटिस्ट इसका फॉर्मूला नहीं निकाला, ये हर बार आपको करके ही देखना होगा, ठीक है? और तभी तो क्वेश्चन आते हैं रियल एग्जाम में कि हाउ मेनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल फॉर द गिवन स्ट्रक्चर, आपको निकालने होंगे घर से, ठीक है? और देखिए CH3 इसे तो हर कोई पहचानता है, ये एसीटेट आयन होता है। क्या होता है ये? एसीटेट आयन होता है, इसे हर कोई पहचानता है। ठीक है, इसमें क्या करना होगा, कार्बन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, पहले एक बॉन्ड को तोड़ दीजिए तब दूसरे को यहां ले आइए। क्या बनेगा आपको? CH3 CO-
डबल बॉन्ड हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या बनेगा? CH3 COO और देखते हैं। नाइट्रोजन का देखिए ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट है, देखते रहिएगा। आप लोग कहते हैं फिर से बताइए, फिर से बताइए, ध्यान यहां रखिए। नाइट्रोजन का ऑलरेडी ऑक्टेट कंप्लीट है, तो नाइट्रोजन दूसरा का इलेक्ट्रॉन तो अब ले सकता नहीं। 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ, 1 2 यहाँ पर लोन पेयर में, 4 2 6 और 2 यहाँ बॉन्ड बनेंगे, तो दूसरा का इलेक्ट्रॉन तो ले सकता नहीं, लेकिन ये दे सकता है, ये दे सकता है। ये देखिए, अगर इसको खाली करवा दिया जाए तो ये इलेक्ट्रॉन यहां जा सकता है। कंफ्यूजन बोलिए आप, कंफ्यूजन बोलिए। आदित्य कहाँ हो? कंफ्यूजन बोलिए, अभी बोलिएगा नहीं। अब आपको क्या करना है कि जब ये बन जाए तो अगला स्ट्रक्चर इसको दिखा दीजिए। देखिएगा, इसको मैंने छुआ नहीं, इसको मैंने छुआ नहीं, इसको मैं टच किया तो दोनों इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ गए, जिसमें एक इसकी का था, एक इसका था, इसका एक ही इलेक्ट्रॉन का फायदा होता है। ठीक है, अब फायदा यहां से नुकसान हो गया इसको, लेकिन यहां से फायदा हो गया। दिक्कत बोलिए। दिक्कत बोलिए। हाँ, आया क्वेश्चन। सर पाई बॉन्ड का ना रेजोनेंस करेगा, लोन पेयर क्यों किया? लोन पेयर काहे नहीं करेगा? लोन पेयर तो खाली है रे, वो कहीं भी स्टेबिलिटी देने के लिए जा सकता है। थ्योरी में देखिए लिखा हुआ होगा कि पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन टेक पार्ट इन रेजोनेंस एंड सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कैन नॉट टेक पार्ट इन रेजोनेंस। लिखा हुआ है थ्योरी में, देखिएगा आप जाकर पीछे। देखो लिखा हुआ है, पाई बॉन्ड तो मौला है, जहां चाहेगा वहां जा सकता है। लोन पेयर भी छुटा हुआ है, जहां माने वहां जा सकता है। सिग्मा बॉन्ड वाला जहां माने वहां नहीं जा सकता। ठीक है जुनेद सर, तो दोनों रहेगा तो वो ये वाला पॉइंट भी पीयूष, आपका वाला पॉइंट भी मैं लिखवा चुका हूं। जब दोनों रहेगा तो पाई बॉन्ड जाता है रेजोनेंस में, मैं लिखवा चुका हूं कल। ये पॉइंट भी आपका लिखा हुआ है जुनेद। आप लोग का जितना कंफ्यूजन हो रहा है सब पॉइंट मैं पीछे लिखवा चुका हूं।
एक बार और देखिए, गौतम पूछ ही दिए आखिरी में, एक बार और देखिए। हाँ देखो, ये है बेटा कंजुगेटेड सिस्टम, चूंकि यहां पर सभी जगह पी ऑर्बिटल मौजूद है, दिखा। लेकिन नाइट्रोजन यहां पर एक ऐसा है जो लोन पेयर लेकर बैठा हुआ है। शुभम, पहले तुम एक क्वेश्चन का जवाब सुन लो, तब दूसरा क्वेश्चन पूछिए आप। तो यहां पर क्या होगा कि ये नाइट्रोजन ऑलरेडी 4 बॉन्ड बनाए हुए, तो एक बॉन्ड को यहां तोड़ के पाई बॉन्ड पे यहां ले जाइए, ये खाली हो गया। अब इसको आप यहां से ले आइए, देखिए पाई बॉन्ड बन गया। नाइट्रोजन का लोन पेयर था इसलिए इसको पॉजिटिव आया, यहाँ कार्बन पर नेगेटिव आ गया। यहां पे भी दोनों है सर। बेटा शुभम कुमार, आप पॉइंट बढ़िया से नहीं पढ़ते हो। पाई बॉन्ड और लोन पेयर सेम एटम पर होना चाहिए। पाई बॉन्ड और लोन पेयर सेम एटम पर होना चाहिए। पाई बॉन्ड और लोन पेयर सेम एटम पर होना चाहिए। सुनाई दिया? यहाँ लोन पेयर नाइट्रोजन पर है, पाई बॉन्ड कार्बन पर है, अलग अलग है ना। शुभम कुमार, शुभम कुमार, ये दोनों अलग अलग आइटम पर है। शुभम कुमार, ये दोनों अलग अलग आइटम पर है। अब दूर हो गया कंफ्यूजन। चलिए, कंफ्यूजन पूछते रहिए आप लोग, साइलेंट मत बैठिए। दिक्कत तो यहाँ बोलिए, तब ना मैं उसको दूर करूंगा। दिक्कत केवल आपको नहीं रहता है, बहुत लोग को दिक्कत रहता है, तो कोई बोलिएगा तब ना मैं दूर करूंगा। चलिए, ये समझ में आ गया अब आपको। अब आगे बढ़िए। अब इसको यहां लाना है, तो फिर से यहाँ 4 बॉन्ड है जिसको दिखाया नहीं जाता है। इसको यहां लाने के पहले इसको खाली करिए, तब इसको आप यहां से यहां लाइए। कोई कंफ्यूजन? और फिर से दिखाइए आप। ये कंफ्यूजन दूर हुआ? और फिर से करिए आप। यहां एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, लाइएगा तो 4 बॉन्ड बना हुआ है। पहले इसको खाली करिए, तब इसको आप यहां लाइए। क्या हो जाएगा? फिर से ऐसा तीर दीजिए, ठीक है। माइनस और फिर से आप इसको यहां ले जाइए और इसको यहां दे दीजिए। हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना दीजिए। टेल प्लस टेल प्लस
दिक्कत बोलिए। दिक्कत बोलिए। सर फिफ्थ स्टेप में NH2 में पॉजिटिव साइन नहीं होगा ना। 1 2 3 4 5 ठीक तो है। ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर है ना, तो इसमें तो सभी के कैरेक्टर को लेना होता है। और यहां पर ये दिया और ये इसको मिल गया इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को, तो लोन पेयर इसको वापस मिल गया, तो इस पर चार्ज आएगा ही नहीं। छवि दिक्कत बोलिए। इसमें एक चीज सीखे कि ऐसे ग्रुप की मौजूदगी की वजह से इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो एंड पारा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन increases due to NH2 group. हाँ गौतम, देखिए नॉर्मल जो हम लोग बेंजीन लेते हैं, इस नॉर्मल बेंजीन पर कहीं भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दिख रहा है आपको? नहीं। लेकिन NH2 ग्रुप जब इस पर लग गया तो इस ग्रुप के ऑर्थो कोई भी ग्रुप लग जाए तो इस ग्रुप के इमीडिएटली बगल वाले को ऑर्थो कहते हैं, उसके बगल वाले को मेटा कहते हैं और इसको पारा कहते हैं। ठीक है, कोई भी ग्रुप लगा है इसके इमीडिएटली बगल वाले को ऑर्थो कहते हैं, उसके बगल वाले को मेटा कहते हैं और उसके बगल वाला को पैरा कहते हैं। ठीक है, तो इस NH2 ग्रुप के आने की वजह से इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में ऑर्थो और पारा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? ये देखिए, यहां पर निगेटिव चार्ज आया इस वजह से दिए, यहां पर आया इस वजह से दिए, यहां पर आया इस वजह से दिए, मेटा पर कहीं दिख नहीं रहा है। क्लियर हो गया? चलिए एक और स्ट्रक्चर, इसको लिख लीजिएगा आप लोग।
इसमें आप एक चीज देखिए, अगर हम इसको ऐसे कर दें, ऑक्सीजन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अगर हम इसको ऐसे कर दिए, ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। एक चीज बताइए मुझे, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन का ही नंबर आता है, क्या ये पॉजिटिव चार्ज इसको शोभा देगा? क्या पॉजिटिव चार्ज पा करके ऑक्सीजन स्टेबल होगा? नो नो नो, पॉजिटिव चार्ज पा करके ऑक्सीजन आपको स्टेबल नहीं हो पाएगा, और इसी कारण से हम इसको यहां नहीं लाएंगे। यस, ऑक्सीजन नेगेटिव चार्ज पाना चाहता है। नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन कैसे पाएगा? कुछ इस तरह से, ये यहां ले आइए और ये यहां ले, ये पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन अपने पास ले लिया, ये कार्बन हो गया पॉजिटिवली चार्ज। अब ये पाई बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन यहां पर बीच में चला गया, क्या बन जाएगा आपको? CO माइनस डबल बॉन्ड पॉजिटिव, दिक्कत बोलिए। दिक्कत बोलिए। आदित्य गौतम कहां गए? फिर से चलिए एक बार और देखिए। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन दूसरों का लेगा इस केस में, चूंकि ऑक्सीजन के पास, ध्यान से देखिएगा, मैं यहां पर बना के दिखाता हूं, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर भी है और पाई बॉन्ड भी है। आपको मैंने बता रखा है कि पाई बॉन्ड और लोन पेयर दोनों रहे तो कौन जाता है रेजोनेंस में? पाई बॉन्ड जाता है। कौन जाता है रेजोनेंस में? पाई बॉन्ड जाता है आपको रेजोनेंस में। तो यही आपको पाई बॉन्ड रेजोनेंस चला जाता है। कहिएगा कि वो लिया क्यों सर, दिया क्यों नहीं? अरे बेटा, अगर ये यहां दे दिया होता तो ऑक्सीजन पर क्या आ जाता? पॉजिटिव चार्ज। एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज आपको अवॉइड करना चाहिए, वो लेस स्टेबल होता है। हम लोग रेजोनेंस स्टेबिलिटी को पाने के लिए करवा रहे हैं कि स्टेबिलिटी को और बिगाड़ने के लिए कर रहे हैं? स्टेबिलिटी को पाने के लिए कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं हम लोग? स्टेबिलिटी को पाने के लिए कर रहे हैं, स्टेबिलिटी को बिगाड़ने के लिए नहीं कर रहे हैं, समझे? पर इसी कारण से हम लोग ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज देने की कोशिश करते हैं, और तीर मेरा इस तरीके का चलता है। देखिए यहाँ, इसको मैं इधर दे दिया, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब ये बीच में जा सकता है, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया, ये सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। समझ गए? अब देखिए, अब इस पॉजिटिव चार्ज को मेकअप करिए, तो इसको मेकअप करने का ये तरीका, इसको मेकअप इस तरह से किया जा सकता है। एक और स्ट्रक्चर बनाइए, दोनों इलेक्ट्रॉन बीच में ले जाइए, इसी का गया है इसलिए इसका पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड CH2। फिर इसको मेकअप करिए,
अगले स्टेप में तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या है? दिक्कत बोलिए, आप लोग दिक्कत बोलते नहीं है, दिक्कत बोलिए। नोट करिए। हाँ, एक आया क्वेश्चन, सर क्या सारे स्ट्रक्चर्स रेजोनेंस जा सकते हैं? ना, सारे स्ट्रक्चर रेजोनेंस नहीं जा सकते। मीथेन नहीं जा सकता है, इथेन नहीं जा सकता है, प्रोपेन नहीं जा सकता है, बहुत सारे लोग नहीं जा सकते हैं। रेजोनेंस जाने के लिए आपको सिस्टम में लगातार पाई बॉन्ड का होना जरूरी है, कंजुगेशन होना जरूरी है। फराज, 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 विष्णुकांत पांडे, डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। सर देखो बाबू, पाई बॉन्ड जो बनता है वो लैटरल ओवरलैपिंग से बनता है, और सिग्मा बॉन्ड जो बनता है वो एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है। ये आपका एक्सियल ओवरलैपिंग, इसीलिए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। और ये लेटरल और साइडवेज ओवरलैपिंग से होता है। ये वीक बॉन्ड। विष्णुकांत, अगर हम लोग को से कोई रेजोनेंस स्ट्रक्चर ना छूटे उसके लिए क्या करना चाहिए? कोरोना का वैक्सीन लेना पड़ेगा। कोरोना का वैक्सीन लीजिएगा तो जीवित रहिएगा, और फिर सारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींचते रहिएगा। अतुल, ऑब्वियसली प्रैक्टिस करने का होता है बेटा। सुमित, यस, लिखवा रहा हूं। सुमित, डेंसिटी डिक्रीजेज इन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो ये हो गया। अब इसमें एक चीज देखिए कि इस ग्रुप के आने की वजह से इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करता है। लिख लिया जाए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी decreases at ortho and para
positions to the group. शो कर सकते हैं। गौतम कुमार, आप बाहर से भी शो कर सकते हैं, कोई गलती नहीं। मिटाएं अब, मिटाएं अब। एक बार आया था क्वेश्चन, हाउ मेनी resonating structures are possible for ये आया था क्वेश्चन आपको जेईई एडवांस में। तो इसका भी एक कॉन्सेप्ट सीखते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये मैं ड्रॉ करूंगा, इसमें एक नया कॉन्सेप्ट और आपको सीखना है। पीयूष आपका गलत है। देखिए आप लोग ड्रॉ करिएगा, मैं ड्रॉ करूं, आप लोग से नहीं हो पाएगा। आप लोगों से ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए मैं करता हूं। सबसे पहले इसको यहां लाइए और इसको यहां लाइए। कोई कंफ्यूजन? एक स्ट्रक्चर आप बना लीजिए। अब एक स्ट्रक्चर यहां लाइए और इसको आप यहां ले जाइए। ठीक है,
ठीक है। अब यहां से खुला दो रास्ता, एक इस साइड भी जा सकते हो, मान लीजिए ये रास्ता है, और इस साइड भी जा सकते हो, मान लीजिए ये बी रास्ता। समझ गए? आप ए रास्ते भी जा सकते हो और आप बी रास्ते भी जा सकते हो। ए रास्ते भी जा सकते हो, आप बी रास्ते भी जा सकते हो। ठीक है। अब अगर आप ए रास्ते से चले, ए रास्ते से चले तो क्या बनेगा? इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, ऐसे छोड़ दीजिए, ऐसे छोड़ दीजिए। ठीक है, ये बन जाएगा और फिर से ये रेजनेंस जाएगा, क्या बन जाएगा आपको? O माइनस डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड डबल। अगर आप बी रास्ते से चले तो क्या बनेगा? एज इट इज, एज इट इज, डबल बॉन्ड, अब क्या करेंगे? यहां जाएगा, यहां जाएगा, क्या बनेगा आपको? डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। फिर क्या कर सकते हैं? टोटल कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टोटल आपको 9 होंगे। नोट करिए आप लोग।
नोट करिए, कहीं पर डाउट हो बोलिए। ठीक है, बता रहे हैं। और कोई दिक्कत? हाँ गौतम, बॉन्ड अंदर से दिखाने से खूबसूरत दिखता है। तीसरा स्टेप फिर 1 2 3। यहां पर ऐसा हुआ है कि ये निगेटिव चार्ज जिस तरह से यहां जा सकता है उसी तरह से ये यहां भी जा सकता है। तो मैं 2 अलग अलग रास्ता बांट दिया, यहां वाले का इधर में कर दिया हूं और यहां वाले का इस साइड में कर दिया हूं। क्या अभी भी दिक्कत है? क्या अभी भी दिक्कत है? हाइब्रिड होगा, हाइब्रिड होगा उतना तो अब आप कर ही लीजिएगा प्रिंस। हाइब्रिड वगैरह तो अब आप लोग ऐसे ही बना लीजिए, ठीक है। अब हम लोग आज का थ्योरी यहां पर रोकते हैं, ठीक है। अभी 40 मिनट और है, कुछ पीछे का डिस्कशन और थ्योरी छूटा हुआ है, उनको कर लिया जाए। क्या सही है? उनको भी तो आप ही लोग को करना है और मुझे करवाना है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ही है, उसका थ्योरी कर देते हैं पहले, ठीक है। डिस्कशन वैसे चलते रहेगा। मेरा बात समझ रहे हैं? बाइसाइक्लो कंपाउंड्स का थ्योरी बाकी रह गया था, उसको पूरा कर लीजिए। अभी टाइम जितना है इतना में बाइसाइक्लो कंपाउंड वाला पूरा हो जाएगा, एक साइड से निश्चिंत हो जाओगे, ठीक है। और टाइम मिलता है तो 2-4 क्वेश्चन डिस्कस भी कर लेंगे। नहीं, हाइब्रिड वाला काउंट नहीं करते हैं बेटा पीयूष, हाइब्रिड वाला काउंट नहीं करते हैं। हाइब्रिड वाला काउंट नहीं करते हैं। हाइब्रिड, हाँ हाँ हाँ, उस दिन 3 पेज छुड़वाए थे ना बेटा, वहीं पर आ जाइए, थोड़ा सा है कर लीजिए। बढ़े, बाइसाइक्लो कंपाउंड्स,
ये नोमेनक्लेचर जो मैं सिखा रहा हूं ये क्लास 11 एंड 12 दोनों का पूरा है। इसी तरह से मैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सिखा रहा हूं। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी 11 और 12 दोनों में पढ़ना है, दोनों को मैं एक साथ पढ़ा रहा हूं। अब बिना 11 वाला कॉन्सेप्ट का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 12 वाला आपसे बनेगा ही नहीं। इसमें सबसे पहले हम लोग सीखते हैं स्पाइरो साइक्लिक कंपाउंड्स। स्पाइरो साइक्लिक कंपाउंड्स स्पाइरोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? जैसे इसको देखिए, दो रिंग्स रहेंगे, लेकिन इनमें कॉमन कार्बन एटम एक ही रहेगा। ओनली one carbon atom is common to both the rings। इन दोनों रिंग्स में कॉमन एटम एक ही होते हैं। ठीक है, लिखिए इसके रूल। मेन चेन सिलेक्शन का रूल क्या है? रूल फॉर मेन चेन सिलेक्शन, लिखिए रूल फॉर मेन चेन सिलेक्शन। रूल फॉर मेन चेन सिलेक्शन। मेन चेन क्या होता है? तो इन दोनों रिंग्स में जो भी कार्बन एटम आपको दिखाई देंगे सारे के सारे मेन चेन के पार्ट हो जाते हैं। लिखिए मेन चेन सिलेक्शन, all the carbon atoms in the two rings, all the carbon atoms in the two rings, all the carbon atoms in the two rings, including the common carbon atom, including the common carbon atom, including the common carbon atom। लिखिए नंबरिंग के रूल्स क्या है? नंबरिंग के रूल्स क्या है? लिखिए इट स्टार्ट्स विथ स्मॉलर रिंग। लिखिए नंबरिंग के रूल्स क्या है? इट स्टार्ट्स विथ स्मॉलर रिंग, छोटे वाले रिंग से नंबरिंग स्टार्ट होता है। इट स्टार्ट्स विथ स्मॉलर रिंग from carbon atom. It starts with smaller ring from carbon atom adjacent to the junction carbon atom, adjacent बगल में, adjacent to the junction carbon atom
and away from it, and away from it. मतलब नंबरिंग आपको छोटे वाले रिंग से स्टार्ट होगा। कहां से? तो वो कार्बन एटम जो जंक्शन एटम के बगल में, यानी यहां से स्टार्ट कर दीजिए, एंड अवे फ्रॉम जंक्शन कार्बन एटम, तो इससे अवे चले जाइए। अवे तो यहां हो गया, 1 के बाद 2, अब आइए 3, 4, 5, 6, 7, एंड देन मूव टू दी अदर रिंग, उसी में ऐड कर दीजिए, एंड देन मूव टू दी अदर रिंग। It starts with smaller ring. It starts with smaller ring from carbon atom adjacent to the junction carbon atom and away from it. मेन चेन सिलेक्शन में खाली यही देखना होगा कि जो वो एटम जो रिंग बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं सारे मेन चेन के पार्ट होंगे। आदित्य, दोनों रिंग्स को बनाने में जितने कार्बन एटम होंगे सारे मेन चेन के पार्ट होंगे। सेकंड नंबरिंग में सेकंड पॉइंट दीजिए, लोवेस्ट लोकेंट रूल एंड अल्फाबेटाइजेशन। लोवेस्ट लोकेंट रूल and alphabetization. नाम लिखिए, नाम क्या हो जाएगा इसका? सबसे पहले लिखना होगा स्पाइरो। स्पाइरो कहने का मतलब ही हो जाता है कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा। फिर एक आप दीजिए स्क्वायर ब्रैकेट। अब इसके अलावा छोटे वाले रिंग में कितना कार्बन एटम है? 1 और 1, 2। बड़े वाले में कितना है? 1, 2, 3, 4। दे दिए। टोटल कार्बन एटम कितना है इसमें? तो 7। यही इसका नेम हो जाएगा। ठीक है, आप हमेशा इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखें। किसमें लिखेगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो एक ये दिया हुआ है, डॉट या कॉमा कुछ भी दे सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, तभी करेक्ट। जैसे इसमें देखिए मेन चेन का तो सारा पार्ट है। अब आ जाइए नंबरिंग। नंबरिंग छोटे वाले रिंग से शुरू किया जाता है, ठीक है, और इसके बदल से शुरू कर। तो नंबरिंग हम यहां से शुरू कर सकते हैं या यहां से, बात बराबर है। ठीक है, अब इसमें होते हुए यहां से जाए जाए, यहां से जाए, बात बराबर है। यहां पहुंचेंगे, अब फिर इसके अंदर इधर से जाएंगे कि इधर से जाएं, ये बात बराबर नहीं है। इधर से जाएंगे कि इधर से जाएंगे, ये बात बराबर नहीं है। तो फिर हम अगले पॉइंट पे चले जाते हैं, लोवेस्ट लोकेंट रूल। यानी कि अगर हम यहां से स्टार्ट करें तो ये कम नंबर पर आ जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा? सबसे पहले लिखिए स्पाइरो, फिर नंबर लिखिए। 1, 2, 3 है इसमें, इसमें 1, 2, 3, 4, 5।
और फिर टोटल कार्बन एटम कितना है उसको लिख, नॉन 6 पर है 3, ठीक है। मेन चेंज सिलेक्शन का स्टेटमेंट लिखो, ऑल द कार्बन एटम्स इन द 2 rings including junction carbon atom, all the carbon atoms in the 2 rings including junction carbon atoms, प्रिंस लिख लिए, including junction carbon atoms। एक इसको देखिए, नंबरिंग कहां से शुरू होगा, नंबरिंग आपका इसके बदल से शुरू होगा। तो यहां से शुरू करेंगे तो ये 3 पर आएगा, यहां से शुरू करेंगे तो 2 पर आएगा, तो 2 कम होता है, 1 2 3 4 5। अब हम वहां से जाएंगे तो ज्यादा नंबर पर आएंगे, इधर से जाएंगे तो कम पर आएगा, 6 7 8 9 10। नाम क्या हो जाएगा, स्पाइरो 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 5, टोटल आपको 10 कार्बन, टोटल आपको कितने कार्बन है, 10 कार्बन है, ठीक है। टोटल आपको 10 कार्बन और 7वें पोजीशन पर डिकेन 7 और क्लोरो पहले लिखा जाएगा, 2 क्लोरो। वन 2 3 4 5 6 7 8, क्या नाम हो जाएगा, स्पाइरो 1 2 3 1 2 3 4, टोटल 8 कार्बन, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टेन N 5 ओन। एक और लिखते हैं, फ्यूज्ड बाइसाइक्लिक कंपाउंड्स।
फ्यूज, इसका क्या खासियत होता है? हैविंग टू कार्बन एटम्स कॉमन। कुछ इस तरह से। या इस तरह से। इसी को ऐसे भी लिखा था। ये दोनों सेम कंपाउंड। लिखिए मेन चेन सिलेक्शन का रूल क्या है? मेन चेन सिलेक्शन all carbon atoms in the two rings, लिखिए मेन चेन सिलेक्शन all carbon atoms in two rings, इसका भी मेन चेन वही होता है पिछले वाले की तरह। लिखिए नंबरिंग करो, मतलब इसमें मेन चेन क्या हो जाएगा? दोनों रिंग में जितना कार्बन एटम है सब, इसमें तो इसमें भी जितना कार्बन एटम है सब, 1 2 3 4 5 6 7 सब जोड़ दो। लिखिए नंबरिंग का रूल क्या है? यहाँ बड़े रिंग से छोटे रिंग की तरफ जाते हैं। लिखिए it starts with larger ring. It starts with larger ring. It starts with larger ring from junction carbon atom. From junction carbon atom. जंक्शन का मतलब ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, इनको हम जंक्शन कार्बन एटम। लिखिए पॉइंट नंबर 2, लोवेस्ट लोकेंट रूल एंड अल्फाबेटाइजेशन। लोवेस्ट लोकेंट रूल एंड अल्फाबेटाइजेशन। लोवेस्ट लोकेंट रूल एंड अल्फाबेटाइजेशन। अब देखिए इसका नाम क्या लिखें? तो सबसे पहले इसमें लिख दीजिए बाईसाइक्लो। अब देखिए नंबरिंग शुरू करें। लार्जर रिंग से स्टार्ट करना चाहिए। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट बाईसाइक्लो। बड़े वाले रिंग में कितना आइटम है? 1 2 3 4। छोटे वाले में 1 2 3। इनको मत गिनिएगा। 1 2 3 4, 1 2 3। इनके बीच में कोई कार्बन नहीं है।
इसलिए 0। टोटल कितना कार्बन एटम है? 9। यहां देखिए, ये रिंग और ये रिंग दोनों एक साइज का है। यहां देखिए, इनके अलावा 2 कार्बन एटम, 2 कार्बन एटम और एक है, तो ये दोनों बराबर हो गए। तो लिखेंगे 1 2 3 4। अब ऊपर मत जाइए, पहले बड़ा वाला को कवर करिए। 5 6, तो अचानक यहां 7। नाम क्या हो जाएगा? बाईसाइक्लो। 2 यहां है, 2 यहां, 2,2, एक यहां है। टोटल कितना है? 6, 7 हेप्टेन। बड़ा रिंग यहां है। 1 2 3 4 5 6 7। क्या लिखिएगा? 7 पर क्लोरो। बाईसाइक्लो सबसे ज्यादा यहां 1 2 3 4, यहां 2 है, यहां एक भी नहीं। टोटल आपको 8 कार्बन। देखिए इसको फिर से देखिए। पहले तो ये बाईसाइक्लो है, इसलिए नाम बता दीजिए कि हम बाईसाइक्लो का नाम। अब बड़े रिंग से स्टार्ट करिए। बड़ा रिंग में ये कितना कार्बन एटम है? इसको छोड़कर कितना कार्बन एटम है? 1 2 3 4। फिर छोटे में जाइए, यहां इसको छोड़कर कितना है? तो 1 2 3। अब इसमें आ जाए, यहां पर कितना है? 0। इन दोनों के बीच में कितना है? 0। इन दोनों के बीच में इधर कितना है? 4। इन दोनों के बीच में इधर कितना है? 3। इन दोनों के बीच में यहां कितना है? 0। टोटल कितना है? 9, इसलिए नो नहीं। पहला क्लियर? अरे बाबू, एक कार्बन एटम यहां है और दूसरा कार्बन एटम है, यहां पर बॉन्ड है, इन दोनों के बीच में कितना एटम है? प्रियांशु, इन दोनों के बीच में कितना एटम है? इसको एक बार देखिए। बाईसाइक्लो तो ये है, इसलिए नाम लिखा गया। अब इनको छोड़कर यहां कितना एटम है? इनको छोड़कर यहां 1 2। इनको छोड़कर यहां कितना है? 2। इनको छोड़कर यहां कितना है? 1। ठीक है, टोटल कितना है? 7 कार्बन। सॉरी, आपका जवाब यहां लिखा हुआ है। सॉरी, आपका जवाब यहां लिखा हुआ है।
हाँ बाबू, स्पाइरो में नंबरिंग जंक्शन से शुरू करने का रिवाज नहीं है, जंक्शन के बगल से करते हैं। जौहर अली, जो नियम आईपैक देगा उसी को ना मैं लगाऊंगा, मैं अपने से थोड़ा ही लगाऊंगा। जौहर, 4 बजे से आपका क्लास है, मैं छोड़ रहा हूं 1 मिनट में। देखिए इसमें यहीं से नंबरिंग होगा या यहां से शुरू होगा, लेकिन बड़े रिंग से शुरू करते हैं। बड़े रिंग से शुरू करिए तो आप यहां से शुरू करिए या नीचे से शुरू करिए, वहां से शुरू करिए जहां से फंक्शनल ग्रुप आपको कम नंबर पर आता हो। आप वहां से शुरू करिए जहां से फंक्शनल ग्रुप आपको कम नंबर पर आता हो। तो फंक्शनल ग्रुप कम नंबर पर कब आएगा? जब हम नंबरिंग यहां से शुरू करेंगे। नाम क्या हो जाएगा? 4 पर मिथाइल, 22 1 2 3 4, बड़ा रिंग में 4, छोटा में 3 और यहां 0। कितना है? 9। नॉन 7 नोनेन, नोनेन 7 4। आप लोग को भी लिखने के लिए एक मैं छोड़ देता हूं, आप लोग भी क्या याद रखिएगा कि सर एक क्वेश्चन दे दी। चलिए नाम लिखिएगा इसका। प्रियांशु, लोवेस्ट लोकेंट रूल या रिकॉल करिए, कैसे लगता है? पहले फंक्शनल ग्रुप को हम कम नंबर पर लाने की कोशिश करते हैं, तो ये मजबूरी है कि हम इसको यहां से ले जाकर के ले तो कम पर आएगा। तो यहां पर से ले जाकर लीजिएगा तो नंबरिंग यहां से, हाँ नंबरिंग आपको यहां से ले जाकर लीजिएगा तो नंबरिंग आपको यहां से शुरू करना होगा। चलिए इस क्वेश्चन का नाम लिख के आप लोग व्हाट्सएप हमको कर दीजिएगा, ठीक है? आज मैं आपका क्लास यहाँ पर रोकता हूँ, नेक्स्ट डे आपको रेजोनेंस का हम स्टेबिलिटी देखना सिखाएंगे, ठीक है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। थैंक यू ऑल। अगले दिन आपको असाइनमेंट डिस्कशन भी कुछ होगा।